दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि ओ की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, ओ की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से, लेकिन सबसे पहले अपन ये जानेंगे ओ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने ओ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये ओ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे माँ में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अच्छे से आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे माँ के अंदर ओ की मात्रा लगी हुई, किसके अंदर? माँ के अंदर। तो अपन करेंगे क्या, माँ के साथ इस ओ का उच्चारण जोड़ेंगे। किसका? ओ का। ये ओ की मात्रा है, माँ के अंदर लगी तो माँ से मो। इतना आसान सा तरीका है, माँ से मो। ये क्या है? माँ। क्या है? माँ प्लस ये ओ की मात्रा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये माँ से मो हो जाएगा। इतना आसान सा तरीका है। करना क्या होता है, आपको ओ की मात्रा दिख जाए तो ओ को उच्चारण जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? को। सा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सो। वा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? वो। दा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? दो। चा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? चो। आ रहा है समझ में? बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के होते हैं, आपको ओ की मात्रा की पहचान करनी होती है। ओ की मात्रा है, अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ इस ओ का उच्चारण जोड़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? को। सा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सो। वा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? वो। दा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? दो। चा में लगी ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? चो। आइए समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा की पहचान की थी, किस तरीके से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे को अगर मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के इसके अंदर एक एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानी है, पहला अक्षर कौन सा है? सा। सा के अंदर कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? चा। तीसरा अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर आ की मात्रा। अब करने के अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करना है। बहुत आसान सा तरीका है। आपको एक शब्द को अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से। साम ओ की मात्रा सो, यहाँ पे सा के अंदर ओ की मात्रा है तो सा को अपन कैसे पढ़ेंगे? साम ओ की मात्रा सो। चे नाम आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा सोचना। कैसे पढ़ेंगे? सोचना। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के होते हैं, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। इतना आसान सा तरीका होता है इनको पढ़ने का। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, सामो की मात्रा सो, चे नामा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा सोचना।
आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे, सोचना। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका बताया हूँ आज की क्लास के अंदर, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता ओ की मात्रा पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करते आना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। जाम ओ की मात्रा जो, हड़, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा जोड़ना। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, काफी लोगों के एसएमएस आते हैं, सर हमारे को डा में अड़ा में फर्क बता दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के होता है, अच्छे से आपको बिंदी की पहचान करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे डा के नीचे कोई बिंदी नहीं है तो सिंपल डा पढ़ा जाएगा। अगर डा के नीचे इस तरीके से बिंदी लग जाएगी तो अपन अड़ा पढ़ते, क्या पढ़ते, अड़ा। इसको तो अपन डा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं है तो ये तो डा पढ़ा जाएगा। इसके नीचे बिंदी लग गई तो अड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जोड़ना, कैसे पढ़ेंगे, जोड़ना, अड़ा का उच्चारण निकलेगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको डा और अड़ा को पढ़ना है। अब आगे देखिए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं एक एक चीज समझाने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। बा मो की मात्रा बो, ले, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बोलना। तामो की मात्रा तो, हड़े, ना मा की मात्रा ना, तोड़ना। मामो की मात्रा मो, हड़े, ना मा की मात्रा ना, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, मोड़ना। छामो की मात्रा छो, हड़े, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा छोड़ना। तामो की मात्रा तो, हड़े, ना, तोड़ना। टामो की मात्रा टो, क, रा, टोकरा। टामो की मात्रा तो, ले, ना, तोलना। टामो की मात्रा टो, टे, का, तो मिलके बन जाएगा टोटिका। खामो की मात्रा खो, दे, ना, खोदना। मामो की मात्रा मो, ह, क, मोहक। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, भो, जा, न, तो मिलके बन जाएगा भोजन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, का, ठो, और कठोर। मो, टा, हर, तो मिलके बन जाएगा मोटर। घो, शे, हणा, घोषणा। चो, का, हर, चोकर। झो, प, हड़ी, झोपड़ी। रो, जा, ना, तो मिलके बन जाएगा रोजाना। ठो, क, हर, ठोकर। रो, शे, नी, रोशनी। ओ, ख, ल, ओखल। सो, नी, या, सोनिया। घो, टा, ले, तो मिलके बन जाएगा घोटाले। पो, श, हण, पोषण। यो, जे, ना, योजना। को, ह, नी, कोहनी। गो, कु, ल, तो मिलके बन जाएगा गोकुल। छो, क, हरी, छोकरी। को, ह, रा, तो मिलके बन जाएगा कोहरा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द बढ़ जाते हैं? बस करने गए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
फिर आप आसानी के साथ ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर ही गलती करते, होता क्या है, आधी क्लास को देखते उसके बाद बोलते सर हमारे को पढ़ाना नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, आज की क्लास को पूरी देखना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। अब आगे देखिए, क टो हरी है तो मिलके बन जाएगा कटोरी है। तो ह फा तोहफा। मो से मी मौसमी। ठो क ना तो मिलके बन जाएगा ठोकना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, टा। टा के अंदर यहाँ पे ओ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है का, तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, टाम ओ की मात्रा टो, टा के अंदर ओ की मात्रा है, तो टा को कैसे पढ़ेंगे, टाम ओ की मात्रा टो, क रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा टोकरी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा और ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, टाम ओ की मात्रा टो, क रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा टोकरी। आया समझ में दोस्तों? बहुत आसान सा तरीका होता है, करने को होता है आपको एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना होता है। इतना आसान सा तरीका है दोस्तों। आपको एक काम कर लेना है जिसकी मदद से ओ की मात्रा का उच्चारण करना और ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आपको करने के का से लेके 11 तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। उन सब के अंदर आपको ओ की मात्रा लगानी। किसकी? ओ की मात्रा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में लगी ओ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, का से को। खा में लगी ओ की मात्रा तो खा से क्या हो जाएगा, खो। गा में ओ की मात्रा लगी तो गा से क्या हो जाएगा, गो। घा में ओ की मात्रा लगी तो घा से क्या हो जाएगा, घो। चा में ओ की मात्रा लगी तो चा से क्या हो जाएगा, चो। छा में ओ की मात्रा लगी तो छा से क्या हो जाएगा, छो। इस तरीके से आप का से लेके 11 तक के अक्षर में ओ की मात्रा लगा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ओ की मात्रा का उच्चारण करना और ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, उ से को तो मिलके बन जाएगा उसको। मो रे नी मोरनी। तो ली या तो मिलके बन जाएगा तोलिया। रो ही ते रोहित। सो ला न तो मिलके बन जाएगा सोलन। नो टी से नोटिस। बो ले ना बोलना। हो का हर तो मिलके बन जाएगा होकर। मो ह न मोहन। बो ता ल बोतल। तो ते ला तोतला। पो शा क पोशाक। दो गु ना तो मिलके बन जाएगा दो गुना। को या ल कोयल। ढो ल क ढोलक। रो श न रोशन। रो मा न तो मिलके बन जाएगा रोमन। टो का न टोकन। म नो ज मनोज। द रो गा दरोगा। अ नो खा अनोखा। सो ह न तो मिलके बन जाएगा सोहन। भो पा ल भोपाल। जो का हर जोकर।
हो पड़ी, हो पड़ी। लो मड़ी, लोमड़ी। समोसा, समोसा। गोदाम, तो मिलके बन जाएगा गोदाम। को से ना, कोसना। चौपाल, चौपाल। डोमेन, डोमेन। परोसा, तो मिलके बन जाएगा परोसा। नोएडा, नोएडा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर यहाँ पे ओ की मात्रा, क्लियर हो गया। दूसरा अक्षर है चा, तीसरा अक्षर है का। अब करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। आराम आराम से करिए, देखिए किस तरीके से है। राम, ओ की मात्रा, रो चा क, तो मिलके बन जाएगा रोचक। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, रो चा क, तो मिलके बन जाएगा रोचक। कैसे पढ़ेंगे? रोचक। आइए समझ में, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, मुझे को, तो मिलके बन जाएगा मुझको। को रे माँ, कोरमा। झरोखा, झरोखा। शोषण, शोषण। घोषित, घोषित। कोयला, तो मिलके बन जाएगा कोयला। सलोनी, सलोनी। खोखला, खोखला। नोकिया, तो मिलके बन जाएगा नोकिया। चोपड़ा, चोपड़ा। कोमल, तो मिलके बन जाएगा कोमल। कोबरा, कोबरा। जोबन, जोबन। गोपाल, तो मिलके बन जाएगा गोपाल। रसोई, रसोई। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।